वेलकम बैक स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पर ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्या वो वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आज आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आ गया हूं। अब आज आगे क्या है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आपको अपना माइंड लगाना है, मजा आना है। अच्छा, कुछ तो फिर सेम चीज मिलेंगे लग रहा वही सब चीजें, कुछ और कुछ करना नहीं किसी को। तो ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला, सेकंड, ये सब क्वेश्चन अभी और लिखने वाला हूं। अब एक दो क्वेश्चन से काम, इतने क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन ना हो तो मजा नहीं आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ। कल क्वेश्चन में जब था, कल के क्वेश्चन में जब आ रहा था तो वो ऐसा कुछ बन रहा था कि 10a प्लस 10b होल अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b बन रहा था। हम देख भी रहे थे, लिखा था 3x लिखा हुआ था, या सॉरी 5x ऐसे लिखा था, अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर 3x प्लस 2x, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था। x लिखा हुआ था, x को क्या लिखा था 3x माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस 6x स्क्वायर। x 3x हो गया, 2x हो गया, 10a स्क्वायर कर लिया, 10b आधा अलग कर लिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन आज के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं। आज के क्वेश्चन में क्या है, अब समझना पड़ा मुश्किल है कि कहां कोई फॉर्मूला नहीं बना पाए। तो फिर बात वही आती है कि 10a प्लस बी का या 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। 10a प्लस 10b होल अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, या 1 माइनस 10a, 1 माइनस या 1 प्लस 10a इंटू 10b। बात ये आ रही है 1 की, आ रही ना 1 की, तभी तो बनेगा 10a 10b का जब यहां पर 1 बनेगा। 1 बनाना बड़ा मेन बात है। इस क्वेश्चन में 1 बनाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि सर आपको पता कैसे चलता है, कि आपको कैसे क्लियर है कि इसमें b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, ये कैसे मालूम चल गया। या इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे ये क्लियर हो गया कि b से ही डिवाइड करना है, a से क्यों नहीं। क्वेश्चन जरा देखिए जाए, a प्लस b होल अपॉन में 1 माइनस ए बी होना चाहिए। तो 1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b मुझे हटाना है, b को 1 बनाना है। यहां क्या लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई b cos x, डिवाइडेड बाई b cos x, कहां पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक। y इक्वल टू, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, बहुत आराम से एक एक लाइन अच्छे से बकायदे बिल्कुल ध्यान से ध्यान देनी है। जब डिवाइड किया तो ऊपर वैल्यू क्या आ गई, यहां डिवाइड किया तो cos से तो cos कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई a अपॉन बी। ये भी वैल्यू यहां डिवाइड करी तो b से b कैंसिल, sin अपॉन cos 10x होल अपॉन, ये 1 प्लस ये क्या हो गया बेटा a अपॉन b 10x। क्या कोई डाउट है इसमें, आप बताओ, कोई डाउट तो नहीं। आप ये फॉर्म a अपॉन बी को आपने लेट कर लिया बेटा क्या 10 है, और ये 10x लिखा है तो इसको कुछ करनी होती है, ये लिखेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया बेटा 10a माइनस 10b होल अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। गॉट इट, फॉर्मूला 10a माइनस b का, y इक्वल टू 10 इनवर्स a माइनस x, सॉरी ब्रैकेट 10 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई a माइनस x, y इक्वल टू a की वैल्यू पे लेके आएगी आज बेटा a अपॉन बी माइनस का x, इसका डिफरेंस क्या होगा डी डी एक्स ऑफ y, इसका डिफरेंस क्या होगा tan इनवर्स a अपॉन बी का, कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंस है 0, 1 का बेटा माइनस, ये इसका क्या आ गया आंसर है। बताओ कोई डाउट। ये क्वेश्चन आप दूसरा बना सकते हो घर में, क्या यहां पॉजिटिव कर दो, यहां पर निगेटिव कर दो, ये आपके लिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है, आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल वे में समझो अच्छे से। किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई बी, y इक्वल टू। अब आप सोच रहे हो सर आपने अभी तक प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बताए, बस बताने वाला हूं
मैं सोच रहा हूँ प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन एक साथ बताना शुरू करूंगा। अब इसे लिखा हुआ है दिस इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। अब इस तरह क्वेश्चन मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, फिर क्वेश्चंस कराए जाए और भी अच्छे अच्छे जो प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्लस लॉगरिथम फंक्शन में पढ़ा दिया जाए, देन उसके बाद क्वेश्चन करवाए जाए। तब आपको थोड़ा माइंड में लगेगा कि यार लॉग से कैसे करने हैं, ये कैसे करने हैं, एक ही क्वेश्चन में दो मेथड। वो फिर भाई जब पेपर में आएगा तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हम सोच रहे हैं कि प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन एक साथ कराए जाए, थोड़ा सा मजा भी आएगा। चलिए बी से डिवाइड किया अपन, किससे डिवाइड किया? बी से। क्या हुआ? ए अपॉन बी प्लस एक्स होल अपॉन में 1 माइनस ए अपॉन बी और एक्स। आप जरा देखो लग रहा है सेम चीज। तो अब आपको लेट क्या करना है? ए अपॉन बी को tan ए, एक्स को बेटा tan बी, tan इनवर्स tan ए प्लस tan बी होल अपॉन में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये फॉर्मूला किसका हो गया? tan ए प्लस बी का। किसका बेटा हो गया? tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का मीन क्या हो गया? tan ए प्लस बी। कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस बी। बोल मेरे भाई ए की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ए अपॉन बी। बी बेटा इसका डिफरेंशियल यहां करेंगे, y का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0। tan इनवर्स एक्स का बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल वे में पूरी बात समझानी चाहिए। आई होप आपको आ भी होगी, कठिन नहीं, टफ नहीं, बिल्कुल भी चीजें नहीं, आराम से एक लाइन समझानी चाहिए। अब इसका भी क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है। किससे डिवाइड किया? बी से। क्या आया? ए अपॉन बी tan एक्स 1 माइनस ए अपॉन बी tan एक्स। ये लिखा हुआ इसीलिए मैंने इसको लिखा है, बताना करना आपको है। ये वाला क्वेश्चन जो बगल में लिखा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसीलिए दो क्वेश्चन बताया। मान लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अरेंजमेंट करना सीख जाओगे ना कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो दिया नहीं है, छुपा रुस्तम में। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बुक से जब लगाएंगे, जो भी बुक से आपके पास है उनसे जब लगाएंगे तो वो पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको करने में। एक और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सब एक जैसे हैं। देखो इसमें कुछ बात है जो चीजें बड़ी अलग कर रही है। जरा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अगर ऐसा कुछ लिखा है और बाहर साइन इनवर्स बन रहा है, कंफर्म बात यह है कि अंदर कंफर्म फॉर्मूला साइन का बनना है। अब साइन का फॉर्मूला ऐसा कुछ तो हमने भी पढ़ा नहीं, वो 10 में ही बनने वाला है कि 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जो चीज साइन में वहां पर किसमें होगी? 10 में है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, तो 10 टू ए का फॉर्मूला हो जाता है। ये बताओ कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। y इक्वल टू, ये बेटा देखिएगा साइन इनवर्स, कि 2 की पावर x प्लस 1 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है बेटा? ऐड हो जाती है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर x। आपको एक बात मालूम है, पावर में पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। पावर में पावर का 2 इंटू 2 की पावर x, पहले ऐसे लिखो अपॉन में 1 प्लस, देखिए 2 की पावर क्या लिखा हुआ? x लिखा है। चाहे 2 को x से मल्टीप्लाई करो या x को 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, ये बात तय रखना। ये देखो 2 की पावर x का आपने इसको ऐसे कुछ लिख दिया। अब बताओ कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या? अब लेट कर लिया, लेट टू द पावर x इक्वल टू tan a। क्वेश्चन देखना आंसर कदमों में, साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो इसकी स्पीड थोड़ी धीमी है मेरी पढ़ाने की, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको अगर ध्यान नहीं दिया ना गड़बड़ हो जाएगा सभी को। ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन 2a का। साइन साइन कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? a। बोल मेरे भाई a क्या है? इसको ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि 2 की पावर x ही हो, 3 की पावर x हो सकता है, 4 की पावर x हो सकता है, 10 की पावर x हो सकता है, ये तुम्हें बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, y का डिफरेंशिएशन 2 इंटू
टेन इनवर्स एक्स का बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे लेट किया उसका 2 की पावर x log 2 बेस ई। मतलब मेरे भाई एक बात, 2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर, इसको जरा देखो, जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर s लिखो या 2 की पावर 2 की पावर s लिखो, तो इसमें 4 की पावर x कुछ ऐसे लिख सकता हूं आपके हिसाब से। अरे मैंने लिखा था ना इसको ऐसे करके, है ना। यही सेम क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ ये है क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर 1 2 की पावर x अपॉन में 1 माइनस, इसको लिखते हैं सर, लिख दिया। सेम क्वेश्चन है, बस यहां फॉर्मूला किसका बन जाएगा टेन टू ए का, ये फॉर्मूला किसका बना हुआ है साइन टू ए का, बस फर्क इतना है, ये खुद करना है। ठीक, तो करिए आप लोग, ये आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लाजवाब है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, चीजें अच्छी बता रहे हैं। बोल आयुष बेटा बोलो जरा कैसे करो। ध्यान दिया जाए तो 2 की पावर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 मीन 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। y इक्वल टू, थोड़ा अरेंजमेंट मैं सिखा दे रहा हूं, साल का बोर्ड का क्वेश्चन है आईसी मैथ। देखिएगा, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन में 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ 36 को लिखता हूं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अरेंजमेंट करो पहले, एक बात बताओ 6 को लिखा गया था, 6 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 लिखते हैं। अच्छा मान लीजिए 6 की पावर x लिखा होता तो क्वेश्चन लिखते 3 इंटू 2 की होल पावर x, तो 3 की पावर x 2 की पावर x, ये बनता कि नहीं बनता। y इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लो यार। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 की पावर x लिखा हुआ, ये 3 की पावर x लिखा हुआ, दूसरी बात है पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको देंगे 6 की पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक तो वही काम यहां भी कर दिया 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, किससे लेट किया आप लोगों ने 6 की पावर x को आप लोगों ने लेट किया 10 है, y बराबर फॉर्मूला क्या बन गया साइन इनवर्स 2 10 a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया साइन 2a का, साइन साइन कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई 2a हो गई। बोल मेरे भाई a की वैल्यू कितनी आई, डी डी एक्स वाई क्या आ जाएगा, जिससे लट किया उसका, यही क्वेश्चन तो लिखा है सेम, बस यहाँ 2 की पावर x हो गया, 6 की पावर x हो गया। मैंने क्या बताया था, कुछ नया नहीं होगा, होगा वही जो तुम्हें आता होगा, बस फर्क इतना है कि ऊट पटांग तरीके से आएगा। कैसा लगा, ठीक है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी लेके आ रहा, अभी तो ये तो स्टार्ट है, अभी तो इस तरह क्वेश्चन वो भी साइन के बाकी है, ठीक है, कुछ वैसे वाले भी बाकी है, थोड़ा सा देखते लगे ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो भी बाकी है, अभी तो बताने बाकी है क्वेश्चन। राइट डाउन करो फटाफट जल्दी। प्यारे बच्चों सुनो, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देखो और लिखे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन भी दिख नहीं रहे, अभी देखते हैं बुक से देख के, इसको बताते हैं। अच्छा ये लाजवाब क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी कैसे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बार में समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्मेट से सॉल्व होने, किसी का एक फॉर्मेट जैसा सेम इसे वर्क नहीं करना है, इन दो में सेम हो जाएगा, इन दो में सेम हो जाएगा, ये दो सेम हो जाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके के हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं बुक में आपको, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में, बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं लगाने के लिए, तो इनको हम आपको एक बार जरा बता रहे हैं कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, इसको मैं थोड़ा समझा दूं पहले जरा, फिर बताता हूं आपको, समझाऊं क्या बताया क्या जा रहा है। साइन इनवर्स कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए तो रूट से बाहर क्या आएगा रूट है, ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर ए आ जाएगा, तो 1 माइनस का ए हो गया। ये क्वेश्चन अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें,
दिख रहा होगा, बहुत गजब है, बहुत गजब। कुछ बात है इस क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन की क्या बात है? क्वेश्चन की बात है ओजस, ये रूट 2 लिखे हुए हैं, लिखे हुए, इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? इस रूट के, भाई ये एक रूट, ये एक रूट, ये इस रूट के जस्ट बाहर क्या लिखा हुआ है? इस रूट के जस्ट बाहर क्या लिखा हुआ है? इस रूट के जस्ट बाहर एक्स लिखा है। अब उसका स्क्वायर देखो इस रूट के अंदर लिखा हुआ, लिखा है? अच्छा रुक जाना, इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ? इसका स्क्वायर इस रूट के अंदर लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? आई रिपीट, मैंने कहा 2 रूट लिखे हुए हैं। अब इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स। इस रूट एक्स का जो स्क्वायर होगा वो इस रूट के अंदर होगा, और इस रूट एक्स के बाहर जो लिखा होगा इसका स्क्वायर होगा जो इस रूट के अंदर होगा। देखो लिखा हुआ, ये एक्स है तो इसका स्क्वायर यहां लिखा है, ये रूट एक्स है तो इसका स्क्वायर, अच्छा देखना, ये रूट ए है, अगर तुम्हें ऐसा तुक्का लग रहा है तो दूसरा समझा, देख लो, ये रूट ए है तो इसका स्क्वायर देखो यहां लिखा हुआ, ये एक्स है तो इसका स्क्वायर क्या लिखा हुआ। अब वो साइन में क्वेश्चन हो, कॉस में क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम नहीं कर सकता, आपका आंसर है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, आपका आंसर आ गया। क्या करना है, इस एक्स को आपको अपने मन से पहले जो बाहर लिखा हुआ है एक साइन ए मान लेना है, और इधर वाले बाहर वाले क्या लिख कर लेना बेटा, साइन बी लिख कर लेना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का है ये बात? अच्छा, ये मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया एक्चुअली वो बताया क्या, मैंने क्या बताया, जो यहां लिखा होता है इसका स्क्वायर यहां लिखा होता है, नहीं लिखा है तो बनाओ, नहीं लिखा तो बनाना पड़ेगा। ये ए है तो एक काम करो, इसको लिख लो एक स्टेप पहले, 1 माइनस, और जो यहां लिखा होता है उसका स्क्वायर यहां लिखा होता है, तो इसको लिख दो रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस का रूट एक्स, ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, वाई इक्वल टू, बोल मेरे भाई, ये हो गया साइन ए, साइन बी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी हो गया। फॉर्मूला बोलो, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? आपने कर दिया, के अंदर साइन बी, हाँ ये साइन बी का वैल्यू लिख दी ना मैंने, ये बी आ जाएगा, यहां पर ए था बेटा, देख के बोलो यार भाई सुन लो, हाँ फॉर्मूला बोलो मेरा किसका हो गया बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन साइन कैंसिल, वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू कैलकुलेट करी बेटा आप लोगों ने, साइन इनवर्स एक्स, बी कैलकुलेट किया बेटा आप लोगों ने, साइन इनवर्स रूट एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो बेटा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, किससे लेट किया उसका, किससे लेट किया आप लोगों ने, रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या हुआ, जो सुनो बेटा, तुझे प्राइम उसको उठा लेंगे बात में, तुम बैठ जाओ आराम से, ठीक है, क्या टूट गई क्या कुर्सी, सीट सीट टेढ़ी है क्या, उठो जरा उठो, सीट टेढ़ी है, सीट टूट गई क्या, खराब हो गई क्या, या 2 मिनट, हाँ ये बात सबको समझ आ गई, एक बार देखो, फिर देखो क्या करना है बेटा, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को बना लो, y इक्वल टू, वैसे जैसे मैंने वहां लिखा, साइन इनवर्स जो रूट के बाहर है वो उधर अंदर रूट के अंदर है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है दोनों तरफ रूट के बाहर ही आ जाए, रूट की वैल्यू आ जाए, ध्यान रखना बस आपको, मान लीजिए जरूरी नहीं रूट यहीं आ जाए, यहां भी रूट हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग रहेगा। अब क्या किया बेटा आप लोगों ने, रूट ए को साइन है लगा सकते हो तुम्हारा, अब हमें सिलेबस में नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसके सिलेबस में नहीं हो क्या करें, जैसे जिन बच्चों ने साइन ए प्लस बी का इनवर्स का जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन थे आईटीएफ वाले, अब वो आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं पढ़ाया गया, हमने पढ़ाया एक अलग बात, ठीक है, लेकिन सिलेबस में तो नहीं ना वो, अब बच्चा क्या करेगा, उसके लिए तो मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है,
तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि वहां पर था तो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। चाहते तो मैं डायरेक्ट फॉर्म बता सकता था आपको, लेकिन मेरा मन है कि आपको पूरा बकायदे बताया जाए कि कैसे बनता है, ताकि आपको पूरा फॉर्मेट हमेशा याद रहे, ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो भी आप बनाना सीखे रहो कि ये बनाया कैसे जाता है। ठीक है, इसलिए वहां चाहता तो फिर कर सकता था, लेकिन वो मेथड एक है, ये मेथड दूसरा है। चीजें अच्छी आ जानी चाहिए। प्रैक्टिस तभी होगी जब तुम्हारे काम आसान होंगे, जब तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। ये क्या हो गया, साइन है, y इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बाहर आ गया। बोलो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का। कॉस भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी आ गया आंसर। बोलो a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स रूट है। b की वैल्यू बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं, लॉक कर दे, कर दिया लॉक। अच्छा क्लास तो नहीं हुई अरे कितने बजे से? हम बस इसी वजह से थोड़ा देना पढ़ा रहे थे। चलो 2 मिनट छोड़, अच्छा 2 क्वेश्चन बता दें फिर बताते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और भी क्लास में बताने हैं, कुछ और बता देंगे। अभी तो मुझे बताने भी हैं, कल की क्लास में बता देंगे और भी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है बेटा, साइन इनवर्स। इसको जरा डिवाइड करो अलग अलग। 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। अब ये मुझे बताओ, आप बताओ मुझे फॉर्मूला बनाना किसका है। ये ऑब्वियस सी बात है कि मुझे फॉर्मूला साइन का बनाना, तभी साइन से इनवर्स कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं बनाना है ना। अब ये बनाओ कैसे बनेगा, क्या किया जाए। अगर ये साइन है तो ये वाला क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, साइन इनवर्स, इसको लिख दिया आपने साइन एक्स इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती कि नहीं होती। ये क्या लिख दिया, ये कॉस एक्स इंटू साइन 45। सर क्यों साइन क्यों लिखा, कॉस क्यों नहीं लिखा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब एक साइन तो एक कॉस। अब वो देख लिया मैंने, अगर साइन लिखा तो मैंने कॉस लिख दिया, कॉस लिखा तो मैंने साइन लिख दिया। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन बदल लेंगे, देखना ये देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस बनाना है। कॉस का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस है तो कॉस, साइन है तो ये बताओ फॉर्मूला बोलो। y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी का, साइन साइन कैंसिल होगा, y बराबर कितना आ गया, x प्लस पाई बाय y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स वाई, x का 1 इसका 0, खत्म। कैसा लगा ये बताओ। y इक्वल टू 1/√2 cos x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का। बना कि नहीं बना, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स वाई, एक्स का हो गया 1, इसका हो गया 0। अगर यही क्लास आईआईटी चल रही होती तो मैं तुम्हें ऐसे ना बताता, फिर यहां पर कंडीशनें पता होती कि सर आपको कैसे मालूम चल गया कि x माइनस पाई बाय 4 होगा कि पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा। कंडीशन दी जाती है कि वो कंडीशन माइनस पाई बाय 4 से, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता है x माइनस का पाई बाय 4 टू प्लस के पाई बाय 4 के बीच में, मतलब आपको वैल्यू क्या चाहिए, जो x होगा वो इससे छोटा होगा। अब छोटा तभी होगा जब ये चीज बाद में होगी। भाई x में से जब इसको माइनस करेंगे छोटा ही आएगा ना, और अगर इसको ले लेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। वैसे भी भाई x बड़ा हुआ तो है ना, ये थोड़ा ध्यान कंडीशनें होती है जब बताई जाती है। अब ये क्लास भी क्लास के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जब मैं इंडियन क्लास पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उसमें फिर अलग चीजें चलती हैं, सीयूटी एग्जाम में अलग चलती हैं, जैम की क्लासेस अलग चलती हैं।
एक अलग तरीके का होता है, चीजों को अलग से बताना पड़ता है। जिस तरीके की चीजें आप प्रैक्टिस करोगे आपको वही चीज प्रैक्टिस अच्छी से होती है। अगर जरूरी नहीं कि रूट 2 आए, हो सकता है यहाँ पर 3 हो, यहाँ हो सकता है यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 5 हो जाए, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 5 हो। सोचा कभी ऐसा क्वेश्चन? ये कुछ इस तरह के लिए क्वेश्चन लिखे हुए। तो जस्ट एग्जांपल, इसको जरा कल बताते हैं आज की क्लास में। ये क्वेश्चन जो है ये वाले क्वेश्चन कल बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन याद आ गया, y इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में 5, ऐसे लिखा हुआ। अब क्या किया, y इक्वल टू ऐसे लिख दिया इसको 3/5 cos x 4/5। एक्चुअली ये एक फॉर्मेट बताता है ऐसे करके, ये 3 लेट कर लिया, ये 4 लेट कर लिया, ये 5, यही आएगा अगर ट्रायंगल को देखा जाए तो। सर कैसे मालूम चला आपको इसको 3 माना, इसको 3 क्यों नहीं लेट किया? तुम्हारा काम है, मुझे चाहिए क्या, साइन ए कॉस बी चाहिए। क्या चाहिए? कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस, मतलब ये वाला कॉस चाहिए। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेनस। तो इसलिए मैंने 3 को क्या माना हुआ है, बेस लेट किया हुआ। एंगल आप यहां पर कोई भी अल्फा लेट कर सकते हो, लेट कर सकते हो। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन 4 होता तो फिर मैं यहां पर 4 मानता, यहां पर 5। जिस तरह के क्वेश्चन होगा बिल्कुल वैसे ही काम करना है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क, आपको उसी तरह के वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दो। y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स कॉस अल्फा, फॉर्मूला बोलो किसका हो गया, a प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, x प्लस अल्फा बचेगा। y का डिफरेंस क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ y, x का 1 और अल्फा कितना हो जाएगा 0। अल्फा मतलब कांस्टेंट, अल्फा का मीन क्या है, कांस्टेंट फिक्स है ना, 3/5 हो गया तो 4/5 जो भी है फिक्स वैल्यू कांस्टेंट, खत्म। ये क्वेश्चन कल बताता हूं, इस तरह वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सर प्लस भी है माइनस भी है, तो बनाओ अपने मन से, हमने कौन सी किताब देख के लिए बता दिया। कुछ बचे हैं, बस एक टर्न और बचा, ज्यादा बड़ा नहीं बचा। कल की ही क्लास में हो सकता है कि मैं कल आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसके बन सकते हैं, इसके बनने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, या छुटू पुटू जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उन पर जरा डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, छुपे रुस्तम क्वेश्चन है। कल क्लास ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी, कल की 20-22 मिनट की बनेगी, लेकिन कल मजा आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो फॉर्मेट आज खत्म होगा, कल के क्वेश्चन में अगर आप अपनी कोई डाउट भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो इस चैप्टर से, इस वाली एक्सरसाइज से। ठीक है, हाँ, जो उसकी पहले की वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक, तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो एंजॉय करो, वैकेशन वैसे भी ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाय बाय।